गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट 22 में हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का थर्ड पार्ट देख रहे हैं Re2CO10। इसमें आपका नंबर ऑफ मेटल मोर देन 1 होंगे तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहेंगे। ये आपके हैं टोटल 18। इसमें हमने Mn2CO10 Tc2CO10 का वेट रूल निकाल चुके हैं आर्सेनो मेटल कार्बोनिल। थर्ड है Re2CO10। तो इन तीनों का सेम रहेगा Mn2CO10 Tc2CO10 Re2CO10। इसमें जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है 1 रहेगा। देन तीनों का वेट रूल आएगा M+3 यानी आर्सेनो मेटल कार्बोनिल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको केमिकल साइंस CSIR नेट एंड गेट में देखने को मिलते हैं 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन है सबसे पहले आपको 3D 4D 5D की सीरीज याद हो शॉर्ट ट्रिक में, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद हो जो 3 to 12 तक रहते हैं। देन जेड निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसको हम M+1 M+2 M+3 M+4 में कैसे लाएंगे। तो क्वेश्चन रहेगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ Re2CO10 इज, या ये बन सकता है या बन सकता है द स्ट्रक्चर ऑफ Re2CO10 विथ हेल्प ऑफ वेट रूल। तो नीचे ऑप्शन होगा ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्सेनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो ध्यान दीजिए जहां पर जेड की वैल्यू निकलेगी आपकी M+1 M+2 M+3 M+4, जहां पर कैपिटल M क्या है, नंबर ऑफ मेटल है इन मेटल कार्बोनिल। अगर M+1 आए तो इसे हम कहेंगे क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 पे नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 पे आर्सेनो मेटल कार्बोनिल, M+4 पे हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो हमको इसमें कन्फर्म है कि Mn2CO10 Tc2CO10 Re2CO10 का जो वेट रूल होता है वो होता है आर्सेनो मेटल कार्बोनिल। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। पहला था क्लोजो, दूसरा नीडो, थर्ड आर्सेनो, फोर्थ था हाइपो। तो टिक करना है आपको थर्ड पे यानी सी ऑप्शन पे आर्सेनो मेटल कार्बोनिल। तो ध्यान दीजिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। Re2CO10 जहां पर Re है सेंट्रल मेटल, 2 है इसमें नंबर ऑफ मेटल, CO है लिगेंड, 10 है नंबर ऑफ लिगेंड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए स्मॉल n इज इक्वल टू 2, n क्या है, नंबर ऑफ मेटल है इन मेटल कार्बोनिल कितने हैं 2, Me कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mn Tc Re में 7 होते हैं। Mn 3D ब्लॉक का एलिमेंट, Tc 4D ब्लॉक का एलिमेंट एंड Re 5D ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। M है नंबर ऑफ लिगेंड 10, Le CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। Z हमें निकालना है। फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू N इंटू Me प्लस M इंटू Le माइनस 12N/2, जहां पर N बता चुका हूं नंबर ऑफ मेटल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड, Le 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पे पुटअप कर रहे हैं, इससे Z की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, Z की वैल्यू आप डिजिट में निकाल दोगे 3 4 5 6 7 में, उसको हमें डिवाइड करना है M+1 M+2 M+3 M+4 में लाना है। तो यही आपको ध्यान देने वाली बात है, बस बाकी और सब आसान सा है। देखिए N दिया है 2, Me दिया है 7 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में M दिया है 10, Le दिया है 2 माइनस 12 इंटू N दिया है, यही वाला N रहेगा 2/2। ये फॉर्मूले में हमने पुटअप कर दिया है। Z इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 7 14, 10 इंटू 2 20 माइनस 12 इंटू 2 24/2। आगे देखिए प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, प्लस 14 प्लस 20 ये हो जाएगा 34 माइनस 24/2। Z की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी 34 माइनस 24 आ जाएगा 10/2। इसको हम डिवाइड करेंगे 10/2 को, ये आ जाएगा 5। ये डिजिट कोई भी निकाल सकता है इस फॉर्मूले से। थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको हमें डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 2 है, तो 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 + 3 से। यहाँ पर 2 की जगह पर आ जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M है नंबर ऑफ मेटल,
M+3, M+3 आने पर मैंने बात कर रखी है, ये M+3 आए तो आर्चिनो मेटल कार्बोनेट, आर्चिनो मेटल कार्बोनेट। तो इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ Re2CO10 इज आर्चिनो मेटल कार्बोनेट। तो बहुत आसान है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आता है। बाकी इससे रिलेटिव क्वेश्चन आप सॉल्व भी कीजिए, आसानी से हो जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। हालांकि ये है मेटल कार्बोनिल पे मेरे CSIR नेट गेट के लिए सारे के सारे वीडियो पड़े, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 28 टोटल स्ट्रक्चर है, 10 इसमें मोनो न्यूक्लियर है, 18 आपके इसमें पॉलीन्यूक्लियर है, टोटल 28। तो इससे सारी वीडियो पड़ी है। आप फिर भी कोशिश कीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व भी कीजिए वर्ड रूल निकालने के लिए। ध्यान नहीं आए तो आप मुझे दोबारा उसमें आपको कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।